बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज 12वां दिन है। हरिद्वार में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा हुआ है, क्योंकि कांवड़ मार्ग पर लगातार जो है वो कांवड़िए दिख रहे हैं। सावन की शिवरात्रि जो 23 जुलाई को है, उसको लेकर लगातार जो भक्त हैं वो अब बिना रुके अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर जय भोले की गूंज सुनाई दे रही है, तो शिवालयों में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। कांवड़ यात्रा को लेकर हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था की गई है और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी रखी जा रही है। तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है। साल भर भक्तों को भगवान भोले के इस पवित्र सावन महीने का इंतजार होता है और माना जाता है कि भगवान शंकर सावन के महीने में पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों को मनमांगा वरदान देते हैं। तो सैकड़ों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। गंगा जल में स्नान कर वहां से जल उठाते हैं और अपने गंतव्य तक प्रस्थान करते हैं, क्योंकि सावन की शिवरात्रि है 23 जुलाई को। इसी को लेकर लगातार जो कांवड़िए हैं अब वो बिना रुके अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हाईटेक कांवड़ यात्रियों के लिए हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है, कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं, ड्रोन कैमरों का भी सहारा लिया जा रहा है। लेकिन मौसम की वजह से ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कभी कभी रोकना पड़ रहा है। तो कई जगहों पर स्नाइपर डॉग्स भी तैनात किए गए हैं और ये देखिए किस तरीके से कांवड़िए जो हैं ये आदि योगी की प्रतिमा के साथ ऐसी ही अलग अलग झांकियां आपको सड़कों पर देखने को मिलेगी। जहां पर कहीं पीएम मोदी को लेकर देवांगी देखी गई, तो वहीं भगवान शंकर की अलग अलग मूर्तियां कंधे पर लेकर भक्त अपने साथ निकले हुए हैं। तो देखिए हरिद्वार के घाट की ये तस्वीर है, कितनी भारी संख्या में कांवड़िए वहां पर पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। तो वहीं कई जगहों पर कांवड़ियों के लिए अलग से रास्ता जो है वो फिक्स कर दिया गया है। सड़क के किनारे और से उन्हें रास्ता दिया गया है ताकि किसी को भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कई कांवड़िए तो बड़ी बड़ी झांकियां लेकर भी निकले हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक और हरिद्वार की तस्वीर, दूसरी ओर कांवड़िए जो बिना रुके बिना थके मन में सिर्फ एक ही आशा, मन में सिर्फ एक ही उम्मीद लेकर भगवान शंकर के द्वार पहुंचने को निकले हुए हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, 12 दिन आज पूरे हो रहे हैं और ऐसे में देखिए भक्त जो है भारी संख्या में हरिद्वार पहुंचे हुए हैं और सड़कों पर भी लगातार कांवड़िए भारी संख्या में देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह पर सेवा शिविर लगाए गए हैं, कुछ प्रशासन की ओर से लगाए गए हैं, कुछ संस्थाओं ने सेवा शिविर लगाए हैं ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो वहीं बारिश का मौसम चल रहा है, मानसून की बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में प्रशासन की ओर से भी कई ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जहां पर कांवड़ियों को दिक्कत ना हो और अगर बारिश होती है तो उनके रुकने की भी तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं। जगह जगह पर सेवा शिविर लगाए गए हैं जहां पर खाने पीने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था कांवड़ियों के लिए की गई है। तो लगातार बम बम भोले की गूंज जो है, हर हर महादेव की गूंज जो है वो सड़कों पर सुनाई दे रही है। लगातार कांवड़िए जो हैं वो अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, भारी संख्या में कांवड़िए अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए निकले हुए हैं। कांवड़ यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। इस बीच उत्तराखंड, यूपी, तमाम राज्य जहां से कांवड़िए निकलते हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और एसीपी, एसएसपी सबको सड़क पर उतारा गया है ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो वहीं अब से कुछ दिनों पहले मेरठ पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए थे, उनका जोरदार स्वागत किया था। तो कई जगहों पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी कांवड़ियों की मदद करते हुए और उनका साथ देते हुए नजर आए। तो वहीं गाजियाबाद में कांवड़ मेला अब समापन की ओर है। मुरादनगर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की हुई है और छोटा हरिद्वार घाट के गंग नहर में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जो गंग नहर है उसके जल में पुलिस बल की तैनाती की गई है और 2 बोट के साथ गोताखोर और पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।
कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। गंग नहर में बोट्स की तैनाती की गई है, पुलिस बल की तैनाती की गई है और स्विमर्स गोताखोरों की भी तैनाती की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना इस दौरान ना हो सके। तो अब कांवड़ मेला समापन की ओर है क्योंकि 23 तारीख को सावन की शिवरात्रि है और सावन का जो मेला है, कांवड़ का जो मेला है वो समाप्त हो जाएगा। इसी बीच भारी संख्या में कांवड़िए जो हैं वो पहुंच रहे हैं और 2 बोट के साथ गोताखोर तैनात किए गए गंग नहर में। तो लगातार प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था कांवड़ यात्रा को लेकर की गई है और एक ऐसी तस्वीर गाजियाबाद से सामने आई जहां अब मेला समापन की ओर है, लेकिन प्रशासन आखिरी दिन भी बिल्कुल चौकन्नी नजर आ रही है क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं उस मेले में पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, मुरादनगर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। छोटा हरिद्वार घाट के गंग नहर में जल पुलिस की तैनाती की गई है। तो 2 बोट के साथ गोताखोर और पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं। ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना हो उसको लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर। तो गाजियाबाद के मुरादनगर में छोटा हरिद्वार के पास कांवड़ मेले का आयोजन किया गया है। साथ ही गंग नहर में कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर जल पुलिस की तैनाती भी की गई है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता कपिल मेहरा ने मौके का जायजा लिया। क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई है, आपको दिखाते हैं। कांवड़ का मेला खत्म होने में मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं। इस वक्त मुरादनगर क्षेत्र में हूँ। यहाँ पे नहर के अंदर देख सकते हैं मैं जिस बोट के अंदर हूँ, ये पीएससी की बोट है। 24 घंटे की 2 शिफ्टों के अंदर लगातार यहाँ पीएससी के जवान मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी भी हादसे से बचाने के लिए लगातार अपनी सेवा यहाँ पर दे रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर एक कांवड़िया जो पीछे बोट की तरफ देख सकते हो, उधर की साइड यहाँ पर ट्यूब लगी हुई है, वहां पर आकर अटक गया था। किसी कारणों से पानी के अंदर आ गया था, लेकिन पीएससी के जवानों की तत्परता से उसकी जिंदगी बचाई गई। हमारे साथ पीएससी के जवान है, इसे समझते हैं कितना मुश्किल होता है, कितना चौकन्ना रहना पड़ता है इन कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए। जी आपका नाम? कांस्टेबल शिव कुमार। शिव कुमार जी, कितना मुश्किल होता है नजर रखना कि कोई कांवड़िया गलती से गंगा जी में डूब ना जाए? बहुत ही मुश्किल होता है और हम लगातार 12 घंटे तक नजर रखते हैं बैरिकेडिंगों पे ताकि कोई कांवड़ी इस तरफ ना कूद पाए। और जी हम उसे डांटते भी हैं, लेकिन हम मारते नहीं है, कभी भी डांटते हैं, धमकाते हैं ताकि वो उधर चला जाए। फिर भी चले भी जाते हैं और कुछ आ भी जाते हैं और कुछ डूब भी जाते हैं। अभी हमने एक रेस्क्यू करा था, अभी वो पुल पे से कूदा था। पुल पे से कूदने के बाद हम पहुंचे उसके पास तो हमें लगा कि ये डूब सकता है, तभी हमने उसकी जान बचा ली। दिन के उजाले के अंदर तो देखना आसान होता है, रात को कितना मुश्किल होता है इस तरह की जगह? रात में मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर सरकार ने लाइट की व्यवस्था कर रखी है तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होती। फिर भी ड्रैगन लाइट है हमारे पास और भी बड़ी बड़ी लाइट है, 2 लाइट और अलास्का लाइट है। लेकिन ये पीएससी के वो जवान 24 घंटे यहाँ पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और इस गंग नहर के अंदर इसकी गहराई 15 से 20 फीट बताई जाती है। अगर कोई हादसा हो जाता है तो एक क्विक रिस्पांस टीम मिनटों नहीं सेकंडों के अंतराल के अंदर उस जगह पर पहुंचती है और कोई अनहोनी होने वाली घटना से बचकर उन व्यक्ति को, उस कांवड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाल के ले आती है। सलाम है ऐसे बहादुरों को जो ऐसी इतनी बड़ी विशाल कांवड़ यात्रा को संपन्न कराने के लिए दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। न्यूज इंडिया के लिए मुरादनगर से कपिल मेहरा की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरीके से गाजियाबाद में प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कांवड़ियों के लिए कर रखी है क्योंकि मेला अब समापन की ओर है, इसलिए प्रशासन बिल्कुल चौकन्नी नजर आ रही है कि कोई भी अप्रिय घटना इस दौरान ना घटे। बढ़ेंगे खबरों में आगे। मुस्लिम